हम्म, सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं शुक्र ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में शुक्र शुभ है या अशुभ है। यदि अशुभ है तो उसको अच्छा करने के क्या उपाय हैं। अब देखिए, जिन भाई बहनों को कुंडली आती है या थोड़ी बहुत देखनी आती है तो वो अपनी कुंडली में देखें कि आपका शुक्र कहाँ पर है। यदि आपका शुक्र तीसरे भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में, 7वें भाव में, 11वें भाव में है तो आपका शुक्र शुभ होगा। और यदि आपका शुक्र पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में अगर शुक्र है तो आपका ये अशुभ है। अब आप सभी कहेंगे कि भाई पहले भाव में तो त्रिकोण में बैठा हुआ है, अच्छा होना चाहिए। दूसरे भाव में अच्छा होना चाहिए। चौथा भाव शुक्र है, उसमें अच्छा होना चाहिए। 5वां भाव त्रिकोण है, उसमें अच्छा होना चाहिए। भाई छठे 8वें को तो आप जानते ही हैं कि अशुभ माना जाता है। और 9वां भाव भी त्रिकोण का है, वो भी अशुभ। तो मैं इसके लिए बताता हूँ आपको। देखिए, जो पहला भाव है त्रिकोण का, उसमें सूर्य बली होता है और सूर्य उसमें बली होने के कारण शुक्र उसका शत्रु ग्रह है, तो इसलिए शुक्र वहाँ पर अच्छे फल नहीं देगा। दूसरा भाव जो है वो गुरु का है। गुरु वहाँ का कारक होता है और गुरु और शुक्र में शत्रुता होती है, इसलिए दूसरे भाव का अच्छा नहीं होता। चौथे भाव का जो कारक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा में शुक्र में शत्रुता है, इसलिए वहाँ भी अच्छे फल नहीं देगा। पंचम का गुरु कारक है, इसलिए वहाँ अच्छे फल नहीं देगा। और छठा और 8वां तो आप जानते हो त्रिक स्थान होता है, वहाँ पर तो अच्छे फल देगा ही नहीं। 9वां भाव जो है वो भी गुरु का कारकत्व है वहाँ पर भी, इसलिए वहाँ पर भी अच्छे फल नहीं देगा। कहीं कहीं पर त्रिकोण भाव में या दूसरे भाव में अच्छा बताया गया है, लेकिन जो शोध में पाया गया है वो देखा गया है कि इन भावों जो मैंने बताए हैं, इनमें भावों में अधिकतर दशा परिणत दशा में अशुभ फल ही दिए हैं, इतने अच्छे फल नहीं दिए। अब जिन भाई बहनों को कुंडली का नहीं पता तो वो अपने लक्षणों के आधार पर तय करें कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। देखिए, यदि आपका शुक्र अशुभ है कुंडली में तो आपके हाथ का अंगूठा होता है ना, अंगूठा, इसमें कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हो जाएगा। आपकी त्वचा में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। आपकी सुंदरता में कमी आ जाएगी। आपके घर का सुख पूर्ण रूप में नहीं मिल पाएगा। आप आभूषण, अच्छे वस्त्र, अच्छी गाड़ियां, उनका सुख कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। उनके सुख में आपको कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। आपकी पत्नी आपको सुंदर नहीं मिलेगी। आपकी पत्नी से कभी भी नहीं बन पाएगी। आपके अंदर नपुंसकता आ जाएगी। ये मैंने शुक्र के अशुभ लक्षण हैं। और भी हैं, जैसे आपके घर में गाय का ना टिकना, गाय का मर जाना, ये शुक्र का अशुभ लक्षण होता है। आपकी पत्नी अधिक बीमार रहे, ये शुक्र का अशुभ लक्षण होता है। तो और भी बहुत हैं, लेकिन परंतु जो मैंने बताए हैं आपको, इनमें से 2-3 देखें कि आपके अगर 2-3 भी लक्षणों में मिलते हैं आपसे, तो इसका समझिए कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं कुंडली में इस समय तो दशांतर दशा में या गोचर में कहीं ना कहीं अशुभ हो रहा है, या आपकी कुंडली में वो अशुभ बैठा हुआ है। अगर आपको परमानेंट लक्षण है
आपके लक्षण शुरू चले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है शुक्र। और यदि आपको कुछ समय से लक्षण है तो इसका मतलब आपकी कहीं दशा अंतर्दशा में या फिर आपके गोचर में कहीं शुक्र अशुभ हो गया है। अब शुक्र को शुभ करने के लिए, जिससे कि आपको अच्छा फल देने लग जाए, इसके दोष को मिटाया जा सके, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। एक चीज़ बता दूं आपको, शुक्र जब भी राहु के, शनि के, केतु के साथ बैठता है तो शुक्र अपने अशुभ फल देने लग जाता है, यानी कि दृष्टि में आ जाए जब भी अशुभ फल देने लगता है। अब मैं बताता हूं कि शुक्र को अच्छा करने के उपाय क्या हैं। आप शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्रवार के दिन खटाई का प्रयोग नहीं करें। श्वेत वस्त्र ज़्यादा अधिक धारण करें। माँ लक्ष्मी की उपासना करें। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। शुक्र का यंत्र धारण करें। सुगंधित जो इत्र होता है उसको अपने आप डेली लगाएं। दही व कपूर का प्रयोग करें। अपनी कपूर अपनी जेब में रखते हैं, दही अपने आप डेली पी सकते हैं, इसका प्रयोग करें। इनमें से अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि कुछ खराब हैं तो आप इनमें से 2 या 3 उपाय लेकर चल सकते हैं। तो आपका जो शुक्र कुंडली में खराब है वो कुछ थोड़े गुना अधिक आपको अच्छे फल देने लग जाएगा। आज मैंने ये शुक्र के बारे में जानकारी दी, कल मैं शनि के बारे में जानकारी दूंगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।